हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम गौ माता की सेवा में लग जाए। हम लोग गौ माता की सेवा करें। मेरे भाई बहनों, गौ माता आपकी सेवा लेने में देरी कर सकती है। आप लोगों की सेवा गौ माता तक पहुंचने में देरी हो सकती है, लेकिन गौ माता की कृपा में थोड़ी भी देरी नहीं है। थोड़ी भी देरी नहीं, इतनी सी भी देरी नहीं। भगवान की कृपा में इतनी से भी देरी नहीं है। जब गजेंद्र ने कन्हैया को पुकारा, नारायण वैकुंठ से जा रहे थे मेरे भाई बहनों, विश्राम में थे। माता लक्ष्मी ने पूछा कि प्रभु आप कहां जा रहे हो? तो माता लक्ष्मी के पास तो ठाकुर जी बोले हाँ, और थी बोलते बोलते कन्हैया प्रभु पहुंच गए गजेंद्र के पास। देरी माता द्रौपदी की तरफ से थी मेरे भाई बहनों पुकारने में। कन्हैया तो इंतजार कर रहे थे कि कब मुझे द्रौपदी पुकारे। माता द्रौपदी ने पहले तो अपने ससुर जी को पुकारा, पितामह भीष्म को, फिर गुरु द्रोणाचार्य जी को पुकारा, उसके बाद में अपने पांचों पतियों को पुकारा। प्रभु तो हर बार उठ करके जाने के लिए तैयार थे, लेकिन देरी तो माता द्रौपदी की तरफ से हो रही थी। और जैसे ही कन्हैया का क ही निकला मुंह से मेरे भाई बहनों, भगवान साड़ी बन करके वैकुंठ से प्रकट हो गए। तो गौ सेवा में देरी हम लोगों की तरफ से हो रही। गौ माता तो बिल्कुल तैयार है, एकदम तैयार बैठी हम लोगों का कल्याण करने के लिए। लेकिन मेरे भाई बहनों, देरी हम लोगों की तरफ से हो रही गौ माता की सेवा में। अगर हम लोग सेवा में विलंब ना करते हुए तत्काल ही गौ सेवा में लग जाते हैं, तुरंत ही इमीडिएटली जो है जिस स्थिति में उसी स्थिति में सेवा में लग जाते हैं, तो हमारा दुख मिटाने में गौ माता किसी भी प्रकार की देरी नहीं करेगी। अब कथा सुनने के बाद कुछ लोग सोचेंगे कि महाराज हाँ माँ तो करशा गौ सेवा, पर पहले माँ तो म्हणे तो एक जमीन लेनी है, फिर एक बढ़िया कमरो बनानो है, फिर एक शेड बनाशा, और फिर पाछे गाय ने लाशा। इस पूरी प्रोसेस में मेरे भाई बहनों 10 साल निकल जाएंगे। ना जमीन आएगी, ना शेड बनेगा, ना कमरा बनेगा, ना कुछ होगा। आप पहले गौ माता लेकर के आइए और सेवा शुरू कर दीजिए। जहां गैया आ जाती है मेरे भाई बहनों, वहां सारी व्यवस्थाएं अपने आप ही हो जाती है। गौ सेवा का कार्य ही एक ऐसा कार्य है, हम सच कह रहे हैं मेरे भाई बहनों। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की गौ सेवा को देख करके आप सभी लोगों को ये बात बताने की मेरी इच्छा हो रही है कि व्यक्ति को जब गौ से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना होता है तो उससे वो शुरू कर देना चाहिए। भगवती गौ माता उसकी व्यवस्था अपने आप ही कर देती है, पता ही नहीं चलता कि व्यवस्था कहाँ से हो गई।